अदरवाइज 2 10 के क्वेश्चन नंबर के पेपर में आते हैं और एक 2 नंबर का सेट होता है। तो मिनिमम आपको 12 नंबर का एक 10 और एक 2 नंबर का फिक्स है, पेपर में आना ही आना है। और कभी कभी जो है 2 क्वेश्चन 10 के आ जाते हैं, तो उस तरीके से आपको 22 नंबर फिक्स है इस जो है यूनिट से आता है। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है लीबनिज़ थ्योरम। जो जिसका भी लीबनिज़ थ्योरम तैयार हो गया वो समझ लो बच्चा पास, वो फेल नहीं होता। लीबनिज़ थ्योरम इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो देख लीजिए, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ भी x+b है, यहाँ भी cx+d है। तो सबसे पहले नोमिनेटर से x को गायब करना है। तो इसको गायब करने के लिए सबसे पहले ध्यान दीजिए क्या करना होगा। ax+b है, तो यहाँ से देखिए भाग देंगे, डिवाइड करेंगे cx+d। यहाँ से अगर x की वेरिएबल, जो वेरिएबल है x, अगर डिनोमिनेटर है, नोमिनेटर में वेरिएबल सेम डिग्री दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे। तो फर्स्ट डिवाइड, इसको फर्स्ट डिवाइड करके, क्योंकि जो है डिनोमिनेटर की डिग्री जो है डिनोमिनेटर से लेस होना चाहिए। अगर यहाँ 1 डिग्री है तो यहाँ कोई डिग्री नहीं होना चाहिए x की। इसलिए क्या करेंगे, सबसे पहले डिवाइड कर रहे हैं तो डिवाइड करेंगे। देखिए यहाँ ax है, यहाँ cx है, कितने टाइम जाएगा, तो a/c टाइम जाएगा। अगर इसमें हम a/c से मल्टीप्लाई कर दें तो आ जाएगा यहाँ ax प्लस a/c से मल्टीप्लाई करेंगे a/c हो गया। यहाँ माइनस माइनस कैसे फाइंड हुआ, हमें चाहिए यहाँ ax, यहाँ cx है, यहाँ ax चाहिए। तो इसलिए यहाँ जो चीज़ है ax चाहिए, तो यहाँ ये कर लीजिए। और यहाँ चाहिए हमें c चाहिए, यहाँ से x चाहिए, c नहीं चाहिए, तो c से यहाँ डिवाइड कर दिया। तो ये 5c से भाग दे रहे हैं यहाँ, ये 5c टाइम जा रहा है, तो ये 5c का इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए। देखिए ये 5c का अगर cx प्लस डी में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका ax प्लस AD/c। ये चीज़ हुआ नोट। अब यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो गया। यह है आपका b माइनस AD/c, यही हो गया। इसमें कांस्टेंट हो गया, इसको कैन बी रिटन एज, ऐसे लिख सकते हैं A/c प्लस ये हो गया b माइनस AD/c इंटू 1/, ये हो गया आपका cx+d। देख लीजिए ये चीज़ आया। अब यहाँ आ गया इस फॉर्मिक टाइम में। अब इसको n टाइम डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। तो डिफ्रेंशिएटिंग n टाइम्स बोथ साइड, ये लिखना पड़ेगा। n टाइम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो डिफ्रेंशिएटिंग n टाइम्स, सो yn इक्वल टू, अगर यहाँ n टाइम डिफ्रेंशिएट करेंगे dn/dx⁴n, ये हो गया a/c कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशियल 0 हो जाएगा। अब b माइनस AD/c कांस्टेंट है, इसलिए डिफरेंशियल ऑफ n टाइम dn/dx⁴n। ये आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है, 2 नंबर का टाइप का आवश्यकता है इस टाइप में क्वेश्चन। अब देखिए n 2 नंबर में आ सकता है पेपर में। तो देख लीजिए n डेरिवेटिव आप a/c का अगर n टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो ये कांस्टेंट है, 0 हो गया। ये आया आपका b माइनस AD/c, ये हुआ। और देख लीजिए इस फार्मूले से कंपेयर करेंगे तो सेम टू सेम है। यहाँ क्या है, a के जगह पे यहाँ c है, और जहाँ वहाँ b है, यहाँ d है। तो सेम फार्मूले में तोड़ लीजिए, रख दीजिए। ये हो गया 1 माइनस 1/n, ये हो गया फैक्टोरियल n इंटू c⁴n डिवाइड बाई cx प्लस d⁴n प्लस 1। यही हो गया आपका n डेरिवेटिव। ये आंसर हो गया आपका n डेरिवेटिव ऑफ ब्रैकेट में ax प्लस b/cx प्लस d का अगर n डेरिवेटिव निकालेंगे तो ये हो गया आपका b माइनस AD/c, एक ब्रैकेट में माइनस 1/n c⁴n फैक्टोरियल n डिवाइड बाई ये हो गया cx प्लस d⁴n प्लस 1। ये हो गया। आप 2 नंबर के लिए आता है तो आपको ऐसे करना होगा, सीधे नहीं कि 1 टाइम 2 टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो क्वेश्चन आ जाएगा। आपको प्रैक्टिस करनी होगी। तो ये आपका अगर n टाइम आता है 2 नंबर में तो ऐसे आपको सॉल्व होंगे। क्योंकि यहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही पेपर में बताए जा रहे हैं तो पेपर के दृष्टिकोण से, इसलिए सारे क्वेश्चन नहीं कराएंगे, कम ही क्वेश्चन कराएंगे। 2 नंबर वाले क्वेश्चन अभी हम आज डिस्कस कर रहे हैं।
अब इसके बाद हम एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 नंबर का, अक्सर पेपर में आता है, ये कई साल आ चुका भी है। इफ़ y इक्वल टू एक्स टू पावर n माइनस 1 अपान एक्स माइनस 1 फाइंड करना है। फाइंड yn, इसका n डेरिवेटिव निकालना हो। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ n, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ n, डेरिवेटिव ऑफ, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ, फाइंड द nth डेरिवेटिव ऑफ y, फाइंड द nth डेरिवेटिव ऑफ y का nth डेरिवेटिव निकालना है या ryn निकालना है। इसको n टाइम डिफरेंशिएट करना है। देख लीजिए 2 नंबर का पेपर में कई साल आ चुका है, इसलिए आपको इसको करा रहा हूँ। एक्स टू पावर n माइनस 1 अपान एक्स माइनस 1 है। अब इसको अगर n टाइम डिफरेंशिएट करना, देख लीजिए यहाँ x पे कितनी डिग्री है, n डिग्री है, यहाँ x पे 1 डिग्री है, तो यहाँ नोमिनेटर की x की डिग्री डिनोमिनेटर से ग्रेटर है। ये अब हमको ये डेरिवेटिव तभी निकाल सकते हैं जब इसकी डिग्री जो है नोमिनेटर की डिनोमिनेटर से कम हो। कम होने के लिए यहाँ ग्रेटर डिग्री है, एक्स टू पावर n माइनस 1 है, यहाँ x है। अगर इससे ग्रेटर होती है तो फर्स्ट हम इसको डिवाइड करते हैं, डिवाइड करके इसके से जो है नोमिनेटर डिनोमिनेटर के डिग्री से कम करते हैं नोमिनेटर की डिग्री को। तो देख लीजिए यहाँ एक्स पावर n माइनस 1 है, अगर हम यहाँ डिवाइड करेंगे, x माइनस 1 से डिवाइड करते हैं तो पहले कितने टाइम जाएगा, देख लीजिए यहाँ x पावर n है, यहाँ x है, तो इसका मतलब x पावर n माइनस 1 टाइम जाएगा। क्योंकि अगर एक्स पावर n माइनस 1 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, देख लीजिए एक्स पावर n माइनस 1 का x माइनस 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा तो एक्स पावर n हो गया माइनस एक्स पावर n माइनस 1 आए, ये चीज़ आ रहा है। तो यहाँ एक्स पावर n आ गया, यहाँ पहला टाइम आना चाहिए एक्स पावर n, तो कितने टाइम जाएगा, एक्स पावर n माइनस, इससे 1 डिग्री कम जाएगा क्योंकि यहाँ x है, तो एक्स पावर n माइनस 1 गया, तो यहाँ इसमें मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो आ गया एक्स पावर n माइनस एक्स पावर n माइनस 1। अब देखिए माइनस प्लस ये कैंसिल हो गया, ये आया आपका एक्स पावर n माइनस 1 माइनस 1 आया। अब कितने टाइम जाएगा, देख लीजिए यहाँ एक्स पावर n माइनस 1 चाहिए, यहाँ x है तो अब जाएगा प्लस एक्स पावर n माइनस 2 टाइम जाएगा। अब एक्स पावर n माइनस 2 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हो गया आपका एक्स पावर n माइनस 1 माइनस एक्स पावर n माइनस 2। अब फिर सब्सट्रेट करेंगे माइनस प्लस, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो जाता है, ये भी कैंसिल हो गया, यह आया आपका एक्स पावर n माइनस 2 अब माइनस 1 आया। अब कितने टाइम जाएगा, अगेन जो है डिवाइड कर रहे हैं तो ये हो जाएगा प्लस, यहाँ एक्स पावर n माइनस 2 है, यहाँ x है, तो कितने टाइम जाएगा, ये जाएगा आपका एक्स पावर n माइनस 3 टाइम जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा एक्स पावर n माइनस 2 माइनस एक्स पावर n माइनस 3। इस तरीके से माइनस प्लस यहाँ आया एक्स पावर n माइनस 3 माइनस 1 आया। तो इसी तरीके से इसको डिवाइड करेंगे अगेन टू अगेन। देखिए यहाँ डिक्रीज हो रहा है, यहाँ एक्स पावर n माइनस 1 है, यहाँ एक्स पावर n माइनस 2 है, यहाँ एक्स पावर n माइनस 3 है, ये डिक्रीज करता हुआ जा रहा है। तो जब यहाँ डिवाइड करेंगे तो यहाँ एक्स पावर n माइनस 1 आएगा, फिर एक्स पावर n माइनस 2 आएगा, फिर एक्स पावर n माइनस 3 आ रहा है। इस तरीके से घटते घटते यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस यहाँ आ जाएगा 1 आ जाएगा, 1 अपान ये 1 आ जाएगा, इस फार्म में आ जाएगा आपको। तो अगर अब इसका हमें n डेरिवेटिव निकालना हो, इसको डिवाइड करेंगे तो इस फार्म में आपको फाइंड हो जाएगा। तो अगर इसका हमें डिफरेंशिएट करना है, यहाँ डिफरेंशिएटिंग n टाइम्स बोथ साइड, 2 नंबर के में पेपर में आता है अक्सर, तो डिफरेंशिएट करेंगे इसको तो yn निकालेंगे। yn मीन्स n डेरिवेटिव ऑफ y, दैट इज़ ये हो गया dn अपान डी एक्स पावर n। इसको डिफरेंशिएट करेंगे एक्स पावर n माइनस 1 को। इसी तरीके से डिफरेंशिएटिंग n टाइम्स इंटू एक्स पावर n माइनस 2 प्लस डिफरेंशिएटिंग n टाइम इंटू एक्स पावर n माइनस 3। सो ऐसे डिफरेंशिएट करते चले जाएंगे आपको डी ये हो गया dn अपान डी एक्स पावर n इंटू 1 डिफरेंशिएट करते चले जाएंगे। देख लीजिए
अगर इसकी डिग्री यहाँ एक्स पावर n माइनस 1 डिग्री है और n टाइम डिफ्रेंशिएट करना है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू 0 होगी, इसकी भी वैल्यू 0 होगी, इसकी भी वैल्यू 0 हो, सबकी 0 हो जाएगी, इसलिए आ गया 0। मीन्स अगर आपको डिफ्रेंशिएट करना है n टाइम डिफरेंशियल ऑफ निकालना है एक्स पावर n माइनस 1 अपान एक्स माइनस 1 का, अगर n टाइम डिफरेंशिएट करना है तो ये आ गया आपको 0 आ गया। कैसे आया देख लीजिए, एग्जाम्पल देख लीजिए। अगर मान लीजिए y इक्वल टू दे दिया जाए यहाँ एक्स क्यूब, और यहाँ अगर हमको फाइंड करना है, फाइंड y4 निकालना हो, मीन्स 4 टाइम डिफरेंशिएट करना हो तो इसकी वैल्यू 0 आएगी। कैसे आएगी देख लीजिए, अगर y को 1 टाइम डिफरेंशिएट करेंगे 3x² हो जाएगा, इसको अगेन एक बार डिफरेंशिएट करेंगे y2 निकालेंगे 32 इंटू x आ जाएगा, अगेन डिफरेंशिएट करेंगे 32 इंटू 1 आ गया, ये कांस्टेंट हो गया। इसको y3 को लिख सकते हैं फैक्टोरियल 3। अब अगर इसको एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं y4 तो ये कांस्टेंट टर्म है, इसका डिफरेंशियल 0 हो गया। मीन्स d4 अपान dx पावर 4 इंटू एक्स क्यूब का डिफरेंशियल हो गया 0। इससे ये मतलब मीनिंग निकला कि अगर इसकी डिग्री, वेरिएबल की डिग्री और इस डेरिवेटिव की डिग्री से कम है, डेरिवेटिव की डिग्री जो है ज़्यादा है ये एक्स की डिग्री से, यहाँ एक्स पे 3 डिग्री है, यहाँ 4 डेरिवेटिव है तो इसकी वैल्यू 0 होगी। जब भी वेरिएबल की डिग्री जो है डेरिवेटिव की डिग्री अगर ग्रेटर होगी तो हमेशा 0 होगा। उसी फार्मूले से ये इसकी वैल्यू यहाँ एक्स पावर n माइनस 1 है, अगर यहाँ एक्स पावर n माइनस 1 है और n टाइम डिफरेंशिएट करना है तो इससे ये ग्रेटर है, इसलिए इसकी वैल्यू 0 हो गई। यहाँ भी एक्स पावर n माइनस 2 है और इसको n टाइम डिफरेंशिएट करना है तो n माइनस 2 जो है से ग्रेटर है डेरिवेटिव, इसलिए इसकी वैल्यू 0 हो गई। इसी तरीके इसके भी 0 हो गया, इसीलिए ऑल टाइम 0 आ गया तो इसकी वैल्यू आ गई आपकी 0। ये 2 नंबर में आया हुआ है, प्रैक्टिस कीजिए। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहे हैं, 2-2 नंबर के क्वेश्चन अभी हम डिस्कस कर रहे हैं आपको। एक क्वेश्चन और है जो अक्सर इसमें 10 नंबर में पूछा जा सकता है, तो देख लीजिए। एक 10 नंबर का क्वेश्चन भी आपको कराते हैं जो इम्पॉर्टेंट है, हो सकता है मे भी 10 नंबर में आ जाए। एक ही क्वेश्चन है जो 10 नंबर में पूछा जा सकता है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अदरवाइज नहीं आता है 10 नंबर में। इफ़ म्यू इक्वल टू साइन nx प्लस कॉस nx, prove that mu r इक्वल टू n टू पावर r ब्रैकेट में 1 प्लस माइनस 1 टू पावर r इंटू साइन 2nx पे पावर 1/2 वेयर mu r denotes the rth differential, denote the rth differential coefficient of mu, coefficient of mu with respect to x, with respect to x, hence so that mu 8 pi इक्वल टू 1/2 पे पावर 31/2 when n इक्वल टू 1/8 1/4
ये आपको 2 साल या 3 साल पेपर में आ चुका है। 10 नंबर में इम्पॉर्टेंट 2012 में आया हुआ, उसके बाद भी शायद 2015 या किसी साल आया हुआ है। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर nth डेरिवेटिव का यही एक क्वेश्चन है कि जो 10 नंबर में आ सकता है, नहीं तो अगर ये नहीं आता है तो इसका मतलब nth डेरिवेटिव से कोई भी क्वेश्चन 10 नंबर का नहीं आएगा। इसका मतलब जो आएगा 10 नंबर का वो लीबनिज़ थ्योरम से आएगा। तो अगर उस केस में लीबनिज़ थ्योरम के 2 क्वेश्चन 10 नंबर के आएंगे। तो एक सिंगल क्वेश्चन है 10 नंबर का जो मैं कराने जा रहा हूँ, यदि आएगा तो ये 10 नंबर में आएगा, नहीं तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो कराएंगे लीबनिज़ मेथड से वो आएगा। तो इसको ध्यान से देखिए और समझिए और प्रैक्टिस कीजिए। अब देख लीजिए यहाँ दिया हुआ म्यू साइन nx प्लस कॉस nx है। ये हो गया, इक्वेशन बना लेंगे 1। देख लीजिए यहाँ nx n कांस्टेंट है और म्यू है, म्यू जो फंक्शन ऑफ x, ये x का फंक्शन है। अब इसको कितने टाइम डिफरेंशिएट करना है? 8 टाइम डिफरेंशिएट करना है, क्योंकि यहाँ म्यू आर तो डिफरेंशिएटिंग r टाइम्स विथ रिस्पेक्ट टू x के सापेक्ष बोथ साइड में जो है 8 टाइम डिफरेंशिएट करेंगे, 8 टाइम डिफरेंशिएट करेंगे। देख लीजिए ये हो गया आपका म्यू आर, यहाँ डिफरेंशिएट करेंगे तो डी आर अपॉन डी एक्स पावर आर ब्रैकेट में साइन nx प्लस डी आर अपॉन डी एक्स पावर आर हो गया, 8 टाइम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, हो गया cos nx। तो देख लीजिए ये आपको हमने एक फार्मूला आपको डिस्कस किया हूँ, nth डेरिवेटिव ऑफ साइन ax का हमने फार्मूला बताया था। अगर इस टाइप का कहीं डिफरेंशियल है तो इसको क्या करते हैं, सबसे पहले x का कोशिएंट नोट करते हैं, क्या है ये है, तो कितने टाइम डिफरेंशियल है n टाइम, तो 8 पावर n, ये हो गया साइन ax प्लस n पाई बाई 2, ये फार्मूला होता है। तो इसी फार्मूले से अगर यहाँ साइन होता है तो यहाँ साइन हो जाता है, यहाँ कास रहेगा तो कास हो जाएगा। तो चूँकि यहाँ देखिए इसमें पहला साइन है तो यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है, n है, n लिखेंगे और कितने टाइम डेरिवेटिव है, यहाँ टाइम है तो n टू पावर r हो गया। यह आया आपका साइन nx प्लस r पाई बाई 2, यहाँ r पाई बाई जितने टाइम डिफरेंशिएट होता है इसलिए पाई बाई 2 का मल्टीप्लाई हो जाता है। यहाँ देखिए n डेरिवेटिव था तो यहाँ n पाई बाई 2 आ, तो यहाँ r डेरिवेटिव है तो r पाई बाई 2 हो जाएगा। ये हो गया r पाई बाई 2 प्लस यहाँ से भी ये हो गया x का कोफिशिएंट n है तो n टू पावर r, ये हो गया cos nx प्लस r पाई बाई 2। दोनों में n टू पावर r इज कॉमन हो गया, कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा आपका देखिए साइन, ये हो गया आपका साइन ब्रैकेट में nx प्लस r पाई बाई 2 प्लस ये हो गया cos nx प्लस r पाई बाई 2 हो गया। अब यहाँ से देख लीजिए थोड़ा सा यहाँ दिमाग लगाएंगे, यहाँ एक चीज़ देख लीजिए ये आया। अब हमें यहाँ प्रूव करना है पावर n टू पावर r है ही n टू पावर r, लेकिन यहाँ 1/2 देखिए यहाँ पावर 1/2 है, जो हमारे पावर में यहाँ 1/2 नहीं आ रहा है। तो ये ट्रिक है इसमें, यहाँ 1/2 पावर लगाएंगे और यहाँ 2 लगा लेंगे। देख लीजिए ये 2 यहाँ 1/2 हमने पावर लगा लिया। अब ये क्या हो गया देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया। तो आ गया आपका n टू पावर r a स्क्वायर, इसको मान लेंगे a प्लस बी, तो a स्क्वायर ये हो गया साइन स्क्वायर nx प्लस r पाई बाई 2 प्लस बी स्क्वायर कास स्क्वायर nx प्लस r पाई बाई 2 प्लस 2ab मीन्स 2 साइन, ये हो गया आपका nx प्लस r पाई बाई 2, ये चीज़ हुआ इंटू कास nx प्लस r पाई बाई 2, ब्रैकेट हो गया बंद, 1/2 पावर कॉमन। देख लीजिए हो गया आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब देख लीजिए यहाँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा, एक फार्मूला होता है पढ़े होंगे हाई स्कूल में, कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इस फार्मूले से इसकी वैल्यू पूरी हो गई 1। ये आ गया आपका n टू पावर r ब्रैकेट में 1 प्लस ये देखिए 2 साइन a कास a, तो 2 साइन a कास a का फार्मूला होता है साइन 2a। इस फार्मूले से इसको लिख सकते हैं साइन 2a। तो हो गया साइन
2 इसमें मल्टीप्लाई करेंगे एन एक्स प्लस आर पाई बाई 2, ये हो गया पावर 1/2 फाइंड हुआ। ये चीज़ हो गया। अब देख लीजिए 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हो गया एन टू पावर आर ब्रैकेट में 1 प्लस ये हो गया साइन 2nx प्लस आर पाई, ये आया पावर 1/2, ये चीज़ हो गया। अब देख लीजिए यहाँ आर पाई है, आर मीन्स होता है क्योंकि यहाँ आर रिप्रेजेंट कर रहा है। देख लीजिए अगर यहाँ सर्किल में देखिए फार्मूला, यदि आर की वैल्यू यहाँ 1 पुट करते हैं आर इक्वल टू 1, तो यहाँ देखिए इसको थीटा समझेंगे, साइन इसको थीटा समझ लीजिए, साइन थीटा प्लस आर इक्वल टू 1 पाई। अगर आर की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो यहाँ आ जाएगी, ये थीटा है 2nx को थीटा मान लीजिए, ये आपका थीटा है साइन थीटा प्लस आर पाई, साइन थीटा प्लस आर पाई, आर मीन्स 1, आर की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो साइन पाई प्लस थीटा, तो साइन पाई प्लस थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन पाई प्लस थीटा को हम लिख सकते हैं जो है माइनस साइन थीटा, ये फार्मूला होता है। ये आया आपका, दैट इज -1 टू पावर 1, ये हो गया साइन थीटा। यहाँ थीटा मीन्स 2nx है, थीटा मीन्स यहाँ साइन थीटा की वैल्यू मीन्स यहाँ कंसीडर कर रहे हैं हम 2nx। तो इस तरीके से यहाँ हम मान लेते हैं थीटा की वैल्यू 2nx है, तो यहाँ से फार्मूले हो गया। देख लीजिए आपको साइन पाई प्लस थीटा, साइन पाई प्लस थीटा मीन्स माइनस साइन थीटा, या -1 टू पावर 1 लिख सकते हैं, 1 है इंटू साइन थीटा आ गया। जब एन की वैल्यू आर की वैल्यू 1 है तो आर इक्वल टू 1 पे फाइंड हुआ, आर की वैल्यू जब 1 था, आर इक्वल टू 1 पे साइन पाई प्लस थीटा मीन्स माइनस साइन थीटा मीन्स -1 टू पावर 1 साइन थीटा हो गया। इसी तरीके अगर इसमें आर की वैल्यू 2 पुट करें, अगर आर इक्वल टू यहाँ हम 2 पुट कर रहे हैं तो आर इक्वल टू 2 पे साइन 2 पाई प्लस थीटा, साइन 2 पाई प्लस थीटा लेंगे मीन्स एक राउंड यहाँ तक आ गया, तो साइन 2 पाई प्लस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, इसको हम क्या लिखेंगे साइन 2 पाई प्लस थीटा इक्वल टू साइन थीटा फार्मूला होता है। साइन थीटा आ गया, मतलब ये आया आपका साइन थीटा, साइन 2 पाई प्लस थीटा मीन साइन थीटा, इसको लिख सकते हैं -1 का स्क्वायर, फार्मूले में सेट कर रहे हैं तो -1 का स्क्वायर सर, क्योंकि -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाएगा +1, ये हो गया साइन थीटा जब आर इक्वल टू 2। इसी तरीके जब आर इक्वल टू 3 पुट करेंगे तो यहाँ आ जाएगा साइन 3 पाई प्लस थीटा, तो साइन 3 पाई थीटा मीन्स एक राउंड यहाँ और मान लिए तो साइन 3 पाई प्लस थीटा मीन्स यहाँ भी आ जाएगा -1, चूँकि यहाँ 3 है तो -1 पे हो गया क्यूब, यह आ गया साइन थीटा। इसी तरीके जब आर इक्वल टू 4 पुट करेंगे तो यहाँ आ जाएगा साइन 4 पाई प्लस थीटा इक्वल टू -1 टू पावर 4 इंटू साइन थीटा। इसी तरीके से जब हम निकालेंगे साइन आर पाई प्लस थीटा तो इसको लिख सकते हैं -1 टू पावर आर इंटू साइन थीटा, ये चीज़ हुआ। तो देख लीजिए यहाँ थीटा 2nx को माने हैं, तो इसका मतलब ये हो गया आपका n टू पावर आर ब्रैकेट में 1 प्लस ये आ गया -1 टू पावर आर, और साइन थीटा मीन्स ये हो गया साइन थीटा मीन्स 2nx, ये चीज़ आया पावर ऑफ 1/2। तो यही हमें प्रूव करना था, म्यू आर की वैल्यू आ गई। ये क्वेश्चन जो आपको प्रूव करना था म्यू आर इक्वल टू n टू पावर आर 1 प्लस -1 टू पावर आर साइन 2nx पावर ऑफ 1/2, तो एक पार्ट आपको प्रूफ हो गया। यहाँ जो है म्यू आर इक्वल टू n टू पावर आर ब्रैकेट में 1 प्लस -1 टू पावर आर साइन 2nx पावर ऑफ 1/2, ये प्रूफ हो गया। नेक्स्ट हमें प्रूव करना है हेंस सो दैट म्यू 8, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। प्रैक्टिस कीजिएगा, 10 नंबर में क्वेश्चन आता है, तो इसलिए आप प्रैक्टिस कीजिए। सेकेंड पार्ट प्रूव करने के लिए देख लीजिए, सेकेंड पार्ट हम प्रूव कर रहे हैं। यहाँ सेकेंड पार्ट प्रूव करने के लिए समझिए यहाँ पे क्या करना है। यहाँ से देखते हुए ये चीज़ हमारा म्यू इज ए फंक्शन है, म्यू आर, म्यू किसका फंक्शन है, एक्स का फंक्शन है, तो म्यू एक्स इक्वल टू यहाँ दिया हुआ है n टू पावर आर ब्रैकेट में 1 प्लस -1 टू पावर आर साइन 2nx पावर ऑफ 1/2 है। इसी में इसको देखते हुए देख लीजिए, यहाँ से कंपेयर करेंगे, यहाँ r की वैल्यू 8 है और x की वैल्यू पाई पुट कर देंगे यानी इक्वल टू 1/4। तो इसी में जहाँ पुट करेंगे r इक्वल टू 8, x इक्वल टू पाई और n इक्वल टू 1/4 ऑलरेडी यहाँ गिवन है, तो इसमें पुट कर दीजिए, तो यह आ जाएगा आपका म्यू
ये हो गया 8 पाई, इसी में पुट करेंगे तो ये हो गया 1/4, r की वैल्यू हो गया 8 पावर 1 प्लस माइनस 1 टू पावर r मीन्स 8, ये हो गया साइन 2 n की वैल्यू 4 इंटू एक्स मीन्स पाई, ये आ गया पावर 1/2। सॉल्व कर लीजिए, ये हो गया 1/2 पे पावर 16, ये आ जाएगा क्योंकि 1/2 पे 8 है तो 16 हो गया। ये आया आपका 1 प्लस माइनस 1 टू पावर 8 मीन्स प्लस 1, ये हो गया, यहाँ हो गया साइन π/2 मीन्स 1 पावर 1/2। तो देख लीजिए हो गया 1/2 पे पावर 16, ये आ गया 2 पे पावर 1/2, ये चीज़ आया। तो इसको लिख सकते हो ऐसे 1/2 पे पावर 16, इसको लिख सकते हो 1/2 पे पावर लिख सकते हैं -1/2, यहाँ 2 पे पावर 1/2 है तो इसको लिख सकते हैं -1/2, ये चीज़ लिख सकते हैं। अब दोनों बेस 2 को जो यहाँ 2 पे 1/2 है इसको लिख सकते हैं 1/2 पे -1/2 लिख सकते हैं, ऐसे ये चीज़ लिख सकते हैं। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/2 पे पावर -1/2, ऐसे लिख सकते हैं इस चीज़ को। तो 2 पे पावर 1/2 मीन्स 1/2 पे -1/2 लिख सकते हैं। यहाँ जब बेस सेम है तो बेस सेम है, पावर 8 कर लेते हैं तो ये हो गया 16 - 1/2, इसको एलसीएम ले लेंगे 1, ये आ गया 1/2 पावर 16 दूनी 32, 32 में से एक जाएगा 31/2, ये आपका वैल्यू आ गया μ8 पाई इक्वल टू 1/2 पावर आप 31 पावर/2। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर 10 नंबर के लिए, इसको प्रैक्टिस कीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ कराएंगे। तो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप 10 नंबर के लिए, इसके बाद आपको जो कोई क्वेश्चन कराएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। आप शेयर कीजिए, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है 22 नंबर का क्वेश्चन आपको मिलेगा, आपको 3-4 लेक्चर पढ़ने पड़ेंगे, 22 नंबर आपको मिल जाएंगे। इसलिए कंटिन्यूअस क्लास कीजिए और शेयर कीजिए, आपको आप अपने सभी मित्रों के पास शेयर कीजिए। 22 नंबर जो बच्चे फेल होने की कैटेगरी में कि फेल हो जाएंगे हम मैथमेटिक्स में, वो 100% पास होंगे। अभी हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताएंगे जो पेपर में इस साल आने वाला है लीबनिज़ थ्योरम का, वो भी सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे, बहुत कम क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे। इसलिए आप लोग शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, आपको 22 नंबर का यहाँ सॉलिड मिलेगा। और कार्टेसी में जो 2 क्वेश्चन हमने कराया हूँ इंपॉर्टेंट, उसको पढ़ लीजिएगा 10 नंबर, तो 10 नंबर ये और यहाँ से 22 मिलके 32 नंबर हो जाएगा, आप पास हो सकते हैं। और जो भी पढ़ना चाहें सारे आपको यूट्यूब पे पढ़ा हुआ है, सारे वीडियो पड़े हुए हैं। कम से कम आप जिसको अच्छे नंबर लाने हैं 2 यूनिट कम से कम ढंग से पढ़ें वीडियो, सेकंड यूनिट और थर्ड यूनिट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दोनों यूनिट ढंग से पढ़िए, वीडियो पढ़िए और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें जो बताया गया है उसको प्रैक्टिस कीजिए। पेपर में एकेटिव में मिलेंगे सारे क्वेश्चन, आपको वीडियो में से नहीं मिलेंगे। जो यूनिट हमने वीडियो में डाला हूँ उस यूनिट के सारे क्वेश्चन आपको एकेटिव में मिलेंगे। तो आप शेयर कीजिए और सारे बच्चों को बोलिए सब्सक्राइब करें, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो कराएंगे आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ